Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain from question number 18th of exercise 4D class 11th mathematics. So let's start the video. First of all write question number 18. If A, B, C are angle of a triangle, prove that this. First write the question number 18. Cos C is equal to minus cos A plus B, ये proof करना है. Now in 18th question it is given that 18th question it is given that in a triangle ABC, in a triangle A B C. अब देखिए अगर ये वर्ड बोल दिया कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में, मीन्स हमको ये मालूम हो गया अगर से ट्रायंगल ए बी सी है तो इनके एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री. ये कंडीशन आपको मालूम हो गई कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ये रिलेशन यूज़ हम कर सकते हैं अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़ती है तो. प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्रूव दैट cos C is equal to, prove that cos C is equal to cos of A plus B, माइनस cos of A plus B. ये शो करना है आपको कि लेफ्ट साइड में अगर से C हो तो राइट साइड में ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के लेफ्ट एंड राइट को प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें, राइट हैंड साइड मिल जाए, या राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया जाता है लेफ्ट साइड मिल गया, ये दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं. तो हम लेफ्ट साइड से चलते हैं. राइट, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज गिवन cos C. ओके, अब ज़रा सा आप देखिएगा इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इस स्टेटमेंट से आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस ए माइनस बी. एंगल C की वैल्यू निकाली जाए तो आप यहाँ पे अगर C की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी. देखिए ऐसा ही तो हो रहा है. अगर हमें राइट साइड में ए और बी लाना है, सी को एलिमिनेट कर दिया गया, सी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात सी की वैल्यू रखी गई होगी. कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे. ये एक रिलेशन आपको मालूम है. अब cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी. 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है इसलिए माइनस लगा दिया, और 180 के साथ नो चेंज होता है तो cos की वैल्यू जो मिलेगी वो cos के फॉर्म में ही मिलेगी. सो cos A प्लस बी एज आंसर. ये आपका राइट हैंड साइड है. ये तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं किया, 2 लाइन का क्वेश्चन था. C की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी से रख दिया बस. तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos A प्लस बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इन 18 क्वेश्चन गिवन दैट प्रूव दैट tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2. अब आपको ये शो करना है कि b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू cot a बाई 2 के इक्वल है. लेकिन इसमें भी वही ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में b प्लस सी आ रहा है, राइट में a आ गया, यानी कि b प्लस सी की वैल्यू पुट की गई होगी इन टर्म ऑफ a. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन आपका इन ट्राइंगल ABC से चल रहा है ना, मीन्स आप कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जहाँ पर भी हमको b प्लस सी की वैल्यू रखनी होगी हम यहाँ से हेल्प ले लेंगे b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी. इस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपको, tan ऑफ b प्लस सी अपॉन 2. सिंपली यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं. b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस ए अपॉन में 2 था तो 2 लगा दीजिएगा. अब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा tan 90 माइनस ए बाई 2. देखिए दोनों को 2 से डिवाइड करना होगा ना, 180 अपॉन 2 90 अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 करिएगा तो 90 आ जाएगा, a अपॉन 2 तो डिवाइड होना नहीं है. अब tan 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलना है. अच्छा 90 के साथ चेंज होता है ना, 90 टू 70 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका चेंज हो जाता है. तो tan किस में चेंज होगा, cot में चेंज होता है, तो cot a बाई 2. यही आपका राइट हैंड साइड है. ठीक, देखिए ये तो प्रूफ करना था ना. तो ये इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी. आसान टॉपिक है, कहीं कहीं जैसे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा आपको प्रॉब्लम होगी. उसके लिए आपको चैप्टर 4th का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख डालिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th स्टैंडर्ड में भी उसका यूज़ होगा और 11th में भी यूज़ होगा. तो वो चीज़ अगर आपकी क्लियर हो तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएगा. इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो को देख कर आप स्पीड को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, और अगर समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको देखने की. ठीक है, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा देंगे, आप उसको देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. प्रूव दैट tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस a प्लस tan a प्लस बी अपॉन tan पाई माइनस a प्लस tan 2 पाई माइनस b प्लस tan 3 पाई माइनस c इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहला काम तो एक चीज़ समझिएगा क्वेश्चन में हमको करना क्या है.
यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू दी गई है, यानी कि अगर हम इसको 1a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 से b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस बी, सेम एज वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। ओके, हियर tan 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा, 2 पाई मीन्स 360 एंड 3 पाई मीन्स 540, तो उसके लिए अलग से देखेंगे एक स्टेप सॉल्व करके। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको हमको सीधा सीधा सॉल्व करते जाना है, सबकी वैल्यू पुट करते जाइए और कुछ नहीं। अच्छा, अगर से ये मालूम था आपको कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है, एंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। tan b प्लस सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस a, क्लियर। सेम एज हियर tan 180 माइनस, अब देखिए यहाँ पे c और a आ रहा है, c प्लस a इज इक्वल टू 180 माइनस b, 180 माइनस b, एंड इन लास्ट tan 180 माइनस c, क्लियर। नाउ डिनोमिनेटर टर्म tan 180 माइनस थीटा, इसको एक पाई के फॉर्म में लिया है, हम इसको वैसे कर ले रहे हैं 180 माइनस ए। आप पाई के फॉर्म में रहने दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये tan कितना हो जाएगा 360 ना, 18 टू 360, तो 360 माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका tan 540 माइनस सी। 540 के लिए अलग से थोड़ी सी प्रोसेस करनी होगी, उसको अलग से निकाल के हम देख लेंगे कितना आएगा। अच्छा, tan 180 माइनस थीटा, अब आपको ये समझना है 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है और 180 के साथ नो चेंज होगा, तो रिजल्ट तो आपको a के फॉर्म में, tan a के फॉर्म में मिलेगा। 180 माइनस बी, वापस सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 के साथ नो चेंज होना है, माइनस tan b मिल जाएगा, सेम एज हियर माइनस tan c। ओके, इट इज़ योर न्यूमरेटर। नाउ फॉर डिनोमिनेटर 180 माइनस ए, वही चीज़ है जो ऊपर है, माइनस tan a। ओके, 360 माइनस बी, 360 माइनस बी किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan की वैल्यू तो निगेटिव होने से रही, वहाँ निगेटिव हो गई वहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan के साथ tan ही मिलना है, 360 के साथ 360 मिलना है और निगेटिव आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। मसला बच रहा है 540 का। 540 को थोड़ा सा पहले चेंज करके देखते हैं क्या मिलता है, फिर यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपका था क्या, tan 540 माइनस सी। अगर इसको हम 360 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है, tan 360 प्लस 180 माइनस सी, ये हो जाएगा ना। tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि ये पूरा सेकंड ब्रैकेट वाला टर्म आपको मिल जाएगा। अब tan 180 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, tan की वैल्यू निगेटिव होती है और 180 के साथ नो चेंज होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलना है आपको, माइनस tan सी। जहाँ पे tan 540 माइनस सी है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan सी। ये आपको समझना होगा कि ये कैसे आ रहा है, और बेहतर होगा कि आपके अपनी कैलकुलेशन के साइड में कहीं इसको नोट कर लीजिए। अब लाइए इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू मिलती है आपको, ये भी मिल गई आपको tan सी। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। ये पूरा टर्म एक साथ पूरे टर्म से कैंसिल होगा, ये पूरा इससे कैंसिल होगा। ऐसे मत कि tan से tan कट कर दिया, b से b कट कर दिया, tan c से tan c, वो नहीं होगा। तब तो आपका 1 + 1 + 1 3 मिल जाएगा, वो नहीं ना। कंप्लीट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कंप्लीट डिनोमिनेटर, तो वो आपका रिजल्ट सेम टर्म में तो डिवाइड करके 1 आता है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 4D। Now question number 21st, if A, B, C, D are the angle of quadrilaterals, angle of quadrilateral means sum of all 4 angle is equal to 360। ट्राइंगल के लिए 180 था, क्वाड्रिलेटरल के लिए 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। प्रूव दैट cos हाफ A प्लस B इज इक्वल टू प्लस cos हाफ C प्लस D इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, या 2 पाई कह लीजिए जो भी। एक काम तो ये हो गया, और दूसरा ये कह रहा है प्रूव दैट
कॉस, हम लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ नोट कर ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में जो होगा वो तो आ ही जाएगा, कॉस हाफ ए प्लस बी, कॉस हाफ ए प्लस बी प्लस कॉस हाफ सी प्लस डी। इसकी वैल्यू निकालना है और वैल्यू को सॉल्व करके 0 मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल दें कितना हो जाएगा, 360 माइनस सी माइनस डी ना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी जो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। हम सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी प्लस डी की। सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉस हाफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 माइनस ए प्लस बी, ये होगा ना। देखिए ये पूरा टर्म आपका लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो रिलेशन क्या मिलना है आपको, हाफ ए प्लस बी प्लस कॉस, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेगा 180 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। जो चीज़ नहीं डिवाइड हो रही वो अपॉन में रहेगी 2 के फॉर्म में। अच्छा, अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन के साथ कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके निगेटिव होंगे, जैसे कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब निगेटिव होते हैं। तो कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी और 180 के साथ नो चेंज होता है, तो ये रिजल्ट क्या मिलना है आपको, कॉस ए प्लस बी। अब ये देखिएगा, जो आपको फर्स्ट टर्म है वही आपका सेकेंड टर्म मिल रहा है, बट सिर्फ साइन डिफरेंस है। तो हाफ कॉस हाफ ए प्लस बी माइनस कॉस हाफ ए प्लस बी, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट साइन, सो रिजल्ट विल बी 0। इट्स योर आंसर। यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो चैप्टर 4D और over. So in next video we will start another chapter, I think chapter 5. So try to solve all the question of this exercise. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.